नमस्कार। स्वागत सभी का पुनः पांचवा वीडियो 1 जनवरी 2022 का। और इस वीडियो में भी बात होगी आपसे दिल्ली विश्वविद्यालय के इंटरव्यू के बाद आने वाले रिजल्ट की। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि चार चार डिपार्टमेंट का आया है रिजल्ट। फिर से एक वीडियो आपने सुबह भी देखा था, उसमें मैंने आपको 2 डिपार्टमेंट का रिजल्ट बताया था। अभी कुछ देर पहले कुछ नोटिफिकेशन और प्राप्त हुए हैं ईमेल पर, और कुछ लोगों ने व्हाट्सएप पर भेजा है, तो उन्हीं के माध्यम से ये सूचना आपको मिल रही है। और सभी उन लोगों का धन्यवाद जिन्होंने इन सूचनाओं को मुझ तक पहुंचाया है। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले 4 डिपार्टमेंट हैं, और डिपार्टमेंट का रिजल्ट सुनने के बाद लास्ट डेट को और टाइमिंग को ध्यान से सुन लीजिएगा। और एक डिपार्टमेंट ऐसा भी है जिसकी सेकंड लिस्ट भी आने वाली है, उसकी भी सूचना मुझे आपको देनी है। तो पहली लिस्ट पर एडमिशन कब तक ले लेना है, वेटिंग लिस्ट वालों को क्या करना है, और सेकंड लिस्ट कब आएगी, और कौन कौन से डिपार्टमेंट का आई है सूचना, उसको आप ध्यान से सुन लेंगे। और समझने के बाद में भी कोई समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ लेंगे। पहला नोटिफिकेशन और डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत। जी हाँ, संस्कृत 30 तारीख का ये नोटिफिकेशन है, 30 दिसंबर का। इस नोटिफिकेशन के अनुसार संस्कृत विभाग में कुछ बच्चों का चयन हुआ है एमफिल कोर्स के लिए, मास्टर ऑफ फिलॉसफी के लिए। ठीक है ना, तो वो बच्चे ध्यान रखेंगे जिनका भी सिलेक्शन हुआ है। 5 जनवरी दोपहर 1 बजे तक आपको अपने डॉक्यूमेंट और फीस सबमिट करनी है। रूम नंबर 72, डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस। फिर से सुन लीजिए, डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत में एमफिल में कुछ बच्चों का चयन हुआ है जिनकी संख्या है 8। उन सभी बच्चों को अपने डॉक्यूमेंट, रिसर्च प्रपोजल, फीस कॉपी सबमिट करनी है डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत में, रूम नंबर 72 में। वहां से आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, फीस की स्लिप मिलेगी और आपको सबमिट करना है 5 जनवरी 2022 दोपहर 1 बजे तक। इस बात का रखेंगे विशेष रूप से ध्यान। नोटिफिकेशन का लिंक आपको दे दूंगा खोज कर। दूसरा डिपार्टमेंट नोटिफिकेशन है डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी, GEOLOGY। ठीक है, सुबह मैंने बताया था डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी के विषय में, लेकिन अब आपसे बता रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी का एमफिल के बच्चों के लिए। एमफिल में 2 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, उन सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। लेकिन जियोलॉजी वाले बच्चों के नोटिफिकेशन में कहीं मेंशन नहीं है कि फीस कब तक सबमिट करनी है। तो आप लोग डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी संपर्क करेंगे, क्योंकि आप लोगों का रिजल्ट 30 दिसंबर को आ चुका था, और साथ ही साथ में आज और कल यूनिवर्सिटी की छुट्टी है। लेकिन यदि ऑनलाइन माध्यम से फीस सबमिट करने का ऑप्शन है तो आप आज भी फीस सबमिट कर सकते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट से आप जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तीसरा डिपार्टमेंट है रामानुजन की 100वां जन्म दिवस भी मना रहा है पूरा देश। ठीक है ना, और बहुत बड़े कार्यक्रम नहीं हो रहे हैं, तो उन्हीं रामानुजन की याद में डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स की तरफ से आया है नोटिफिकेशन। वो मेरी फिलॉसफी है रामानुजन की, लेकिन नोटिफिकेशन है डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स का। श्रीनिवासन रामानुजन को मैं आपसे बात कर रहा था। ठीक है, चलिए, एमफिल डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स के रिजल्ट आया है बच्चों का। एमफिल मैथमेटिक्स दिल्ली यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आया है। नोटिफिकेशन कल का, यानी कि 31 दिसंबर 2021 का है, 22 का नहीं, 21 का है। सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, लेकिन थोड़े बच्चों के नाम है, ध्यान से सुन लेंगे। एसटी कैटेगरी में 1 बच्चे का एडमिशन हुआ है। एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब में 1 बच्चे का एडमिशन हुआ है, लेकिन 4 बच्चों का नाम वेटिंग लिस्ट में है, याद रखिएगा। एससी कैटेगरी में 3 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, 1 बच्चे का नाम वेटिंग लिस्ट में है। ठीक है, और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में 5 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, 6 बच्चों का नाम वेटिंग लिस्ट में है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 2 बच्चों का एडमिशन हुआ है और 5 बच्चों का नाम वेटिंग लिस्ट में है। जनरल कैटेगरी में 8 बच्चों का एडमिशन हुआ है, 9 बच्चों का नाम वेटिंग लिस्ट में है। मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के बच्चे अपने डिपार्टमेंट से सीधा और डायरेक्ट संपर्क करेंगे, क्योंकि आप लोगों का जो रिजल्ट आया है, नोटिफिकेशन आया है, उसमें मेंशन नहीं है कि कब तक आपको फीस सबमिट करनी है। इस बात का ध्यान रखिएगा, अपने डिपार्टमेंट से जल्दी कंसल्ट कर लीजिए, क्योंकि 3 या 5 दिन ही देता है दिल्ली विश्वविद्यालय फीस को सबमिट करने के लिए। और जब फीस सबमिट करने की डेट खत्म हो जाएगी तो जिनका नाम वेटिंग लिस्ट में है ना, उनको एडमिशन दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं तीसरे नोटिफिकेशन और अगले नोटिफिकेशन पे, जो कि है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का, यानी कि शिक्षा शास्त्र। इस विभाग की तरफ से नोटिफिकेशन आया है 27 दिसंबर को, लगभग 5 दिन लेट है नोटिफिकेशन मेरे द्वारा आपको जो मैं बता रहा हूं। इस नोटिफिकेशन के अनुसार एमफिल एजुकेशन में कुछ बच्चों का चयन हुआ है, पहले वो जान लेंगे आप लोग। जर्नल कैटेगरी में 10 बच्चों का चयन हुआ है। ओबीसी कैटेगरी में 6 बच्चों का चयन हुआ है। एससी कैटेगरी में 4 बच्चों का चयन हुआ है। एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब में किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 1 बच्चे का चयन हुआ है, और 1 में से 2 बच्चे हमारे मित्र हैं। ठीक है,
पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में और एसटी कैटेगरी में किसी का चयन नहीं हुआ है। जिन बच्चों का चयन हुआ है वो बच्चे ध्यान रखेंगे, 6 जनवरी 2022 तक आपको अपने डॉक्यूमेंट, एप्लीकेशन फॉर्म, रिसर्च प्रपोजल और फीस सबमिट करनी है। एप्लीकेशन फॉर्म, डॉक्यूमेंट, सनॉप्सिस, एप्लीकेशन फॉर्म, डॉक्यूमेंट, सनॉप्सिस और फीस ये सबमिट करनी है 6 जनवरी तक। फीस अपनी सबमिट करेंगे जो आपका लॉगिन पोर्टल होगा ना ऑनलाइन पोर्टल का, उसी के ऊपर जहां आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा, प्रिंट होगा, वहीं बगल में ऑप्शन होगा फीस सबमिट करने का, वहां जाइएगा, फीस सबमिट कर दीजिएगा। और फीस सबमिट करने के बाद जो उसकी रिसीविंग होगी उसका प्रिंट आउट, एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट, यदि आपने एग्जाम दिया था तो उसका प्रिंट आउट, एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट, एंट्रेंस में जो नंबर आए थे उसका प्रिंट आउट, और डॉक्यूमेंट्स जो अभी आपके एकेडमिक हैं वो, प्लस सिनॉप्सिस, ये सभी आपको एक ईमेल आईडी उसको नोट कर लीजिए, वहां आपको मेल करने हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, DU MPhil PhD admission @gmail.com, इस ईमेल आईडी को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बड़े बड़े अक्षरों में लिख दूंगा कि ताकि आपको तकलीफ ना आए, क्योंकि फीस सबमिट करने के बाद ऑनलाइन माध्यम से MPhil एजुकेशन के बच्चों को इस ईमेल आईडी पर सभी डॉक्यूमेंट को ईमेल के माध्यम से भेजना भी है। यदि आपने फीस सबमिट कर देते हैं ऑनलाइन माध्यम से, लेकिन यदि आप 6 जनवरी 2022 तक डॉक्यूमेंट को बाय ईमेल नहीं भेजते हैं तो आपका एडमिशन कंफर्म नहीं माना जाएगा, और कुछ डॉक्यूमेंट को साथ में अटैच कर कर भी भेजना है। लंबी चौड़ी लिस्ट है डॉक्यूमेंट की, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं। यदि ईडब्ल्यूएस के हैं, एससी के हैं, एसटी के हैं तो स्पेशल सर्टिफिकेट आपको लगाने हैं, उसकी भी लिस्ट मैं आपको नीचे अटैच कर दूंगा। और यदि आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जो यूनिवर्सिटी ने मांगा है, उस कंडीशन में आपको अंडरटेकिंग का फॉर्म फिलअप कर कर भरकर, उसको भी अंडरटेकिंग के फॉर्म का फॉर्मेट का लिंक मैं आपको दे दूंगा, उस फॉर्म को आप प्रिंट आउट निकालिएगा, उसको फिलअप कीजिएगा, फिलअप करने के बाद उसको स्कैन कीजिएगा, स्कैन करने के बाद पीडीएफ में कन्वर्ट कीजिएगा, और उसको भी आपको अप्लाई स्कैन ईमेल पर भेजना है, ठीक है। यदि आपके पास इनकम सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी का सर्टिफिकेट, और उसके साथ साथ आप पे एससी एसटी पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट, और इसके अलावा और क्या है, इसके अलावा यदि आपका रिजल्ट नहीं आया है, अभी रिजल्ट अवेटेड है, या आपका रिसर्च सबमिट हो गया है, वाइवा नहीं हुआ है, उसका रिजल्ट नहीं आया है, ठीक है, या फिर आपके पास माइग्रेशन नहीं है, अंडरटेकिंग नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा अगर कोई और डॉक्यूमेंट है, जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको भी बताए, यदि ये डॉक्यूमेंट है आपके पास तो सेंड कर दीजिए, और अगर नहीं है ये डॉक्यूमेंट तो आपको इन सब के लिए अलग अलग फॉर्म भरना होगा। फॉर्म के फॉर्मेट का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये गाइडलाइंस स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट के बच्चों के लिए है। पीएचडी का रिजल्ट आ चुका है पहले, एमफिल का अब आया है। पीएचडी के बच्चों की फीस सबमिट करने की लास्ट डेट 3 जनवरी है, और एमफिल के बच्चों की फीस सबमिट करने की डेट 6 जनवरी है। एमफिल और पीएचडी दोनों ही बच्चों को फीस सबमिट करने के बाद डॉक्यूमेंट को बाय ईमेल भी भेजना है, जो आईडी मैंने आपको बताई है, आईडी मैं नीचे लिख दूंगा। तो डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, और डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी, और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की मैंने आपको जानकारी दी। कैसी लगी मुझे बता दीजिएगा। कोई जानकारी आपको समझ में ना आई हो, या आपको क्लियर ना हुई हो, या फिर किसी और जानकारी को आप मुझसे पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में उसको भी लिख दीजिएगा। और उम्मीद नहीं थी आज के दिन में इतने वीडियो बन जाएंगे, और जबकि रात 9 बजे का लाइव अभी बाकी है। क्या करें, जब सूचनाएं आती हैं तो धड़ल्ले से आती हैं, बाढ़ आ जाती है, क्योंकि 5 वीडियो पेंडिंग है स्कॉलरशिप के, 6 वीडियो पेंडिंग है वर्कशॉप के। एक व्यक्ति कितना काम करे इस ठंड में, ऊपर से ओमिक्रॉन आ गया है। कोई बात नहीं, समय मिलेगा, सब करेंगे, क्योंकि आपके लिए ही हम बैठे हैं और हमारे लिए आप बैठे हैं। अपनों का, परिवार का, प्रकृति का। हर वीडियो में बोलता हूं संविधान संविधान, क्योंकि धर्म से बड़ा मुझे संविधान लगता है। जय हिंद।